तो यहां पे पहले आपको क्या करना होता है, जब बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो उनको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करने के लिए आपको बेस कंपाउंड देखना होता है। तो इस कंपाउंड में कितने बेस कंपाउंड्स हैं? बेंजीन रिंग विद OH फिनॉल बोलते हैं बेटा, दैट्स बेस कंपाउंड। बेंजीन विद NH2 एनिलीन बोलते हैं, दैट्स अ बेस कंपाउंड। बेंजीन विद CH3 टॉलिन इज अ बेस कंपाउंड। तो यहां पर एक से ज्यादा बेस कंपाउंड्स है, तो कैसे सिलेक्शन करें कौन सा बेस कंपाउंड है? बेस कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिर दूसरे ग्रुप जो होते हैं उनको नंबरिंग करना होता है बेटा। इन सारी चीजों के लिए मैं यहां पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखूंगा, तो इसको फॉलो कर लेना। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में लेंगे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, उसके बाद लेंगे बेटा लोएस्ट लोकेंट सेट प्रायोरिटी, उसके बाद लेंगे बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रायोरिटी। तो फंक्शनल ग्रुप्स अगर हम देखेंगे तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, बट CH3 क्या है बेटा, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप्स में अगर हम देखेंगे तो OH की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है बेटा? NH2 से ज्यादा होती है। तो इसके बेसिस में अगर हम OH बेंजीन रिंग पे लगा लेंगे तो ये बन गया अपना बेस कंपाउंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। तो बेस कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना बेटा, हमेशा बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप होता है उसको जो कार्बन अटैच है उसको हमेशा 1 देना होता है। दिस इज वन फर्स्ट कार्बन। उसके बाद अपने को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग देना होता है बेटा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे NH2 आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे CH3 आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे NH2 आएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3-5 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा है 3-5 तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट सेट टाई हो रहा है बेटा। तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, इस टाई को ब्रेक करने वाला नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। अब ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, क्योंकि जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेंजीन रिंग पे तो एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, रिमेनिंग आर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में इसको हम क्या बोलेंगे? NH2 को इसको बोलेंगे अमाइनो, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे मिथाइल। तो अल्फाबेट में यहां पे फर्स्ट लेटर M आ रहा है, यहां पे फर्स्ट लेटर A आ रहा है। हु विल कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? A। तो अब ये जो 3 नंबर है ये किसको सूटेबल होगा बेटा? 3 नंबर हम A को देंगे क्योंकि वो लोअर नंबर है, और M को हम 5 देंगे। इसका मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो 3 पे क्या आ रहा है बेटा? NH2 आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब आप नाम लिखते हैं IUPAC का नाम लिखते हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखना होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले आएगा अमाइनो, उसके बाद आएगा मिथाइल। तो पहले अमाइनो बाद में मिथाइल कहां पर आ रहा है बेटा? B और C ऑप्शन में। तो A एलिमेंट हो गया, D एलिमेंट हो गया। अब 3 अमाइनो हो गया, 3 अमाइनो हो गया। 5 पे क्या है बेटा? मिथाइल। 5 पे यहां पे मिथाइल है, 5 पे यहां पे मिथाइल नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। और रिमेनिंग फाइनल एंड नेम ऑफ द IUPAC नेम इज 3 अमाइनो 5 मिथाइल विद अ बेस कंपाउंड नेम फिनॉल। सो दिस इज द राइट आंसर बेटा। थैंक यू।